का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री सा विजुअल आर्ट गैलरी पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय प्रागैतिहासिक कला से संबंधित क्वेश्चन पेपर की सेकंड पार्ट की वीडियो। इसके पहले मैंने वीडियो में 1 से लेकर 51 तक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 52 से और इसके आगे की वीडियो को हम कवर करेंगे। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 52 क्वेश्चन है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किस रंगों का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, खड़िया मिट्टी, गेरू के रंग, काला रंग। राइट आंसर है ए यानी जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, क्योंकि फ्रेंड्स चित्र में प्रायः लाल यानी गेरू एवं हिरौंजी, काले के लिए कोयला या काजल, सफ़ेद खड़िया रंगों से बनाए जाते थे। इन रंगों को तैयार करने एवं इस्तेमाल करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी में मिलाया जाता था। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? इसका राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हम ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता से बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा भरा रंग भरा गया है। मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तय नहीं लगाई गई थी। और हमें इसमें मालूम क्या करना है? कथन असत्य, यानी कि असत्य कथन को हमें चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी जो ये हमारा पहला पॉइंट है, यानी प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है, बिल्कुल राइट है। फिर है प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं, राइट है। फिर डी में है, मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तय नहीं लगाई गई। तो ये तीनों सही है और सी क्या है हमारा? असत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, आधुनिक काल में। तो इसका सबसे जो बेस्ट आंसर है वो क्या है? नव पाषाण काल। नेक्स्ट है, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिले हैं कहाँ से? बेलारी में, सिंघनपुर में, मिर्जापुर में या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर है डी, इनमें से सभी। गुफा मानव लोग भित्ति चित्र के लिए किस प्रकार रंगों का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है खनिज रंग, मिट्टी के रंग, रासायनिक रंग, वनस्पति रंग। राइट आंसर है बी, मिट्टी के रंग। मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे, जिनमें अधिकांश गेरुआ रंग का प्रयोग हुआ। इन रंगों को स्थायी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में मिलाकर चित्र बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। राइट आंसर है डी, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। नेक्स्ट है, अरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? बारोक कला, पूर्व ऐतिहासिक कला, पुनर्जागरण कला, रोकोको कला। राइट आंसर है बी, पूर्व ऐतिहासिक कला। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में आखेट का भी दृश्य है, पशु पक्षी का भी है और युद्ध का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा, शिला, कागज, कैनवास। राइट आंसर है बी, शिला, यानी कि चट्टानें या फिर पत्थर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? भारतीय
फिर से क्वेश्चन में पढ़ती हूँ। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? अजीत घोष, जगदीश गुप्त, अमरनाथ दत्त, एडरसन। राइट आंसर है बी, जगदीश गुप्त। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्त लेखक, कवि एवं चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि डॉक्टर जगदीश गुप्त जो हैं वो क्या क्या रहे, लेखक भी रहे, कवि भी रहे एवं चित्रकार भी रहे। रेखांकन चित्रण में हस्तसिद्ध डॉक्टर जगदीश गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1924 को शाहाबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला गुरु छितेंद्रनाथ मजूमदार की देखरेख में हुई और गुप्त जी की प्रसिद्ध पुस्तकों में भारतीय चित्रकला के पद्म चिन्ह, भारतीय प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरू है पेस्टल, भूमिज रंग, जल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो गेरू क्या है? भूमिज रंग है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? भूदृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशु आखेट, पौराणिक। तो इसका राइट आंसर है सी, पशु आखेट। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? जॉन कार्लाइन, आर्चिबाल्ड कार्लाइन, जेम्स फर्गुसन, C.W. एडरसन। तो इसका राइट आंसर है बी, आर्चिबाल्ड कार्लाइन। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने की थी। यह खोज भारत की कला संस्कृति को समझने के लिए उन जिज्ञासुओं से प्रेरित होकर की गई थी जो यहाँ पर शासन करने आए थे। ज्ञात तत्वों के आधार पर जॉन कॉकबर्न और कार्लाइन को ही सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय जाता है। इन्होंने 1880 ईस्वी में मिर्जापुर की पहाड़ियों में घोड़मंगर नामक स्थान पर शिलाचित्र प्राप्त किए। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेरुआ चारकोल से। राइट आंसर डी, गेरुआ चारकोल से। प्रागैतिहासिक चित्र जो प्राप्त हुए हैं वे नवपाषाण काल के हैं। नवपाषाण काल के मानव का प्रमुख केंद्र बेलारी यानी कर्नाटक रहा। 1892 में एफ फासेट ने बेलारी नामक स्थान में दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक काल के शिलाखंड चित्रों की खोज की, जिसका धरातल शिलाखंड एवं विषय आखेट रहा। प्रागैतिहासिक चित्रों में अधिकांश गेरुए रंग का ही प्रयोग किया गया है। चित्रों को स्थायी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर चित्रों पर लगाया जाता था। इस समय के चित्रों में प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया गया है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। इसका राइट आंसर है ए, हाथी, जंगली सांड और बाघ। पुरापाषाण काल के दौरान भीमबेटका गुफा में बने चित्र हाथी, जंगली सांड और बाघ के हैं। भीमबेटका गुफा में पहले स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार। फिर है भीमबेटका गुफा में दूसरे स्तर के चित्रों में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझ लिए थे। आकेटक, कृषक, ग्वाले आदि का चित्रण किया गया। भीमबेटका गुफा से प्राप्त सामग्री 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। भीमबेटका गुफा में लगभग 600 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 275 गुफाओं के चित्रों के अवशेष प्राप्त होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है।
बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में? राइट आंसर डी, छत्तीसगढ़। रायगढ़ पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख जनपद है। छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व रायगढ़ मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था। रायगढ़ में स्थित गुफा बौतालदा गुफा से हिरण, छिपकली, जंगली भैंसों, जंगली भैंसे का शिकार करते मानवाकृतियाँ, नाचते, युद्ध करते पालतू पशुओं के सजीव चित्र प्राप्त हुए हैं। ये चित्र गेरू तथा रामरथ जैसे भूरे रंगों से बनाया गया है। और जो ये सारे चित्र हैं ये प्राप्त कहाँ से हुआ है? बोतालदा गुफा से। नेक्स्ट है, रायगढ़ रियासत में माड़ नदी के किनारे स्थित सिंघनपुर गुफा से प्राप्त चित्र सिंघनपुर गुफा के द्वार पर असंयत कंगारू के चित्र, घोड़ा, बारहसिंघा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी, खरगोश, जंगली सांड को पकड़ते हुए, बर्छी से छेदते हुए आखेटकों, घायल भैंसा बुरी तरह तीर से बिंधा हुआ, दम तोड़ता हुआ चित्रित किया गया है। और रायगढ़ क्षेत्र से प्राप्त जो गुफाएं हैं वो कबरा पर्वत, करमागढ़, खैरपुर, बोतालदा के अनेक शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुए हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। भारतीय पुरातत्व का जनक यानी पिता किसे कहा गया? सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, स्टेला क्रैमरिस, के.एन. दीक्षित? इसका राइट आंसर है बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। बी इज द राइट आंसर। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर का जन्म 1814 ईस्वी में कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। और इनकी मृत्यु 1893 में हुई। कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल? राइट आंसर इज नवपाषाण काल। सी इज द राइट आंसर। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में किया गया। नवपाषाणकालीन मानव पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे और नवपाषाणकालीन मानव सर्वाधिक पत्थर की बनी कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था। पॉलिश लगाने की कला का आरंभ प्राप्त हुआ कहाँ से? नवपाषाण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मध्य प्रदेश की गुफाओं से है। और फ्रेंड्स आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो सारे क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया है वो किस इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सारा ये क्वेश्चन के नीचे साइड में मेंशन हुआ है। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, देवास, करछा, उबेदुल्लागंज। राइट आंसर है डी, उबेदुल्लागंज। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर उबेदुल्लागंज स्टेशन के समीप स्थित है। भीमबेटका में 600 गुफाएं मिली हैं। जब कुल गुफाओं की संख्या पूछेगा तो आपको बताना है 600, और उसमें से कितने गुफाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो 275।
भीमबेटका गुफा में 2 स्तर के चित्र मिले हैं। इसके जो कौन कौन से चित्र मिले हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया है। फिर है भीमबेटका गुफा को 2003 में यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है भीमबेटका के पाषाण शिलाश्रय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जेरोम जैकबसन, वी.एस. वाकड़कर, वी.एन. मिश्र। राइट आंसर है सी, वी.एस. वाकड़कर ने विष्णुधर वाकड़कर। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस गुफा की खोज 1957 से 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किया था। क्वेश्चन विष्णुधर वाकड़कर यानी कि वी.एस. वाकड़कर के पूरे नाम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वी.एस. वाकड़कर का पूरा नाम क्या है, तो विष्णुधर श्रीधर वाकड़कर। यहाँ पर 600 गुफाएं मिली हैं, यहाँ पे 600 ढक गया है, 600 गुफाएं मिली हैं और 275 गुफा में चित्र मिले हैं। भीमबेटका गुफा लोक कला की छवि प्रस्तुत करती है। भीमबेटका गुफा में 2 इस तरह के चित्र मिले हैं और अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। भीमबेटका को रॉक शेल्टर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र, फ्रेस्को चित्र, मूर्ति शिल्प, सभी 3 प्रकार से। तो इसका राइट आंसर है ए, शैल चित्र। पंचमढ़ी गुफाएं से जुड़ी है राम, शिव, बुद्ध, पांडव। राइट आंसर इज डी, पांडव। क्योंकि फ्रेंड्स पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं वो पंच पांडव के नाम से जुड़ी है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे पंच पांडव ने यहाँ पर निवास किया था पंचमढ़ी की गुफाओं में। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डी.एच. गार्डन नामक विद्वान को है, जिन्होंने सन 1936 ईस्वी में यहाँ के चित्रों के संबंध में रेखा चित्रों तथा फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया। इस क्षेत्र को पंचमढ़ी संभवतः इसलिए कहा जाता है कि लोक विश्वासानुसार यहाँ पांडवों ने 5 गुफाओं में निवास किया था। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खो गुफा में सांभर के आखेट का दृश्य, भांडादेव गुफाओं में शेर के आखेट का दृश्य तथा महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक एक चीज़ डिस्कस करती हुई चल रही हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस भी निकल कर आ रहे हैं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की? ऑप्शन है ब्रांड्रिक, पिगाट, डी.एच. गार्डन, डब्ल्यू. एडरसन। राइट आंसर है सी, डी.एच. गार्डन। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज डी.एच. गार्डन द्वारा की गई। पंचमढ़ी यह स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब गुफाएं हैं और इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हुए हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डी.एच. गार्डनर को है, जिन्होंने सन 1936 ईस्वी में यहाँ के चित्रों के संबंध में रेखा चित्र तथा फलक चित्रों सहित एक विशाल लेख प्रकाशित किया था। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए? सांची, अयोध्या, भीमबेटका, औरंगाबाद। राइट आंसर सी, भीमबेटका। भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी है? भीमबेटका, सांची, बेलूर, महाबलीपुरम। तो पूर्व ऐतिहासिक की अगर हम बात करें
तो पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं में आ जाएगा हमारा भीमबेटका, क्योंकि सांची तो है नहीं, महाबलीपुरम भी नहीं है और बेलूर भी नहीं है। राइट आंसर है भीमबेटका। नेक्स्ट है भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की? पर्सी ब्राउन, वी.एस. वाकड़कर, डब्ल्यू. एडरसन, अमरनाथ। राइट आंसर इज बी, वी.एस. वाकड़कर। इसका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंघनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों हेतु, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए, मूर्तिकला के लिए, म्यूरल हेतु। राइट आंसर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए। सिंघनपुर स्थान प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सिंघनपुर के चित्रों की खोज सन 1910 ईस्वी में डब्ल्यू. एडरसन ने की थी। तत्पश्चात 1916 ईस्वी में अमरनाथ दत्त ने किया, वह सन 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने किया। तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है 1910 ईस्वी में किसने किया, तो डब्ल्यू. एडरसन ने किया। 1913 ईस्वी में किसने किया? अमरनाथ दत्त ने। और 1917 ईस्वी में किसने किया है? तो पर्सी ब्राउन ने। सिंघनपुर नामक स्थान मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में माड़ नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में सिंघनपुर छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। सिंघनपुर में 50 चित्रित शैलाश्रय एवं कंगारू के चित्र मिले हैं। सिंघनपुर गुफा के द्वार पर असंयत कंगारू के चित्र चित्रित हैं। इसी के पास एक सुरंगनुमा गुफा में पशुओं का बहुतायत अंकन हुआ है, जिसमें घोड़ा, बारहसिंघा, सूंड उठाए हाथी आदि यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए और बर्छी से छेदते हुए आखेटों का अंकन किया गया है। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है मिर्जापुर से, सिंघनपुर से, होशंगाबाद से, भीमबेटका। राइट आंसर है बी, सिंघनपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? वाकड़पुर, मनोरंजन घोष, रविंद्रनाथ बिष्ट, कनिंघम। राइट आंसर है बी, मनोरंजन घोष। बी इज द राइट आंसर। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में किया था। मैंने सारी गुफाओं का आपसे डिस्कस किया है, जैसे पंचमढ़ी की खोज किसने की, होशंगाबाद की खोज किसने की, सिंघनपुर की खोज किसने की, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस नगर से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जहां मनोहरी चित्रांकन हुआ है। इसमें जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार, अस्त्रधारी घुड़सवारों के दल का चित्र, जिनमें रेखाओं के पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृतियों में अद्भुत गति प्रदर्शित होती है। किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित करवाया? ऑप्शन है जी.आर. हंटर, F.R. आल्चिन, अमलानंद घोष, D.N. गार्डन। राइट आंसर इज सी, अमलानंद घोष। और फ्रेंड्स, इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे अमलानंद घोष ने किस वर्ष प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित करवाया? तो 1948 में। सर्वप्रथम पंचमढ़ी चित्रों की खोज 1932 यानी 1932 ईस्वी में जी.आर. हंटर ने की थी। तत्पश्चात D.H. गार्डन ने 1936 में की थी। गार्डन की प्रमुख पुस्तक जो है वो है द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, में पंचमढ़ी चित्रों का वर्णन भी मिलता है।
और 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अमलानंद घोष ने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्रों की खोज को प्रकाशित करवाया। 1948 में अगर पूछेगा 1948 में तो किसने करवाया? अमलानंद घोष ने। और 1936 में अगर पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D.H. गार्डन, क्योंकि 1936 ईस्वी में गार्डन की जो पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, इसमें इन्होंने पंचमढ़ी चित्रों का वर्णन किया था। और जो पंचमढ़ी गुफाओं की खोज है वो इन्होंने किया था 1936 में। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे? V.S. वाकड़कर, डॉक्टर अभय वर्मा, पर्सी ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज A, V.S. वाकड़कर। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर D, मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी की गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय किसे जाता है? D.H. गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगाट, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है A, D.H. गार्डन। और मनोरंजन घोष ने किस गुफा की खोज की? तो होशंगाबाद की। पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर हैं? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। राइट आंसर A, नर्मदा। पंचमढ़ी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। महादेव पर्वत श्रृंखला के सतपुड़ा पहाड़ी पर 50 गुफाएं प्राप्त हैं और इस गुफा की खोज 1932 ईस्वी में G.R. हंटर ने की थी और प्रकाश में लाने का श्रेय 1936 में D.H. गार्डन ने किया। और पंचमढ़ी से प्राप्त चित्र नवपाषाण काल के हैं। पंचमढ़ी गुफा की तुलना स्पेन की अल्तामीरा गुफा से की जाती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है कि पंचमढ़ी गुफा की तुलना किस गुफा से की जाती है? तो स्पेन की अल्तामीरा की गुफा से की जाती है। पंचमढ़ी से सर्वाधिक धनुर्धारियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स पुस्तक D.H. गार्डन ने लिखी थी। नेक्स्ट है 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? अमलानंद घोष, पर्सी ब्राउन, C.W. एडरसन, कार्लाइन। राइट आंसर है C.W. एडरसन। रायगढ़ में माठ नदी के किनारे 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। 1910 में W. एडरसन ने इसकी खोज की और 1913 में अमरनाथ दत्त ने यहाँ के चित्रों का परिचय दिया और 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने परिचय दिया। प्रमुख चित्रों में घायल भैंसा, असंयत कंगारू का चित्र है और यहाँ से प्राप्त अधिकांश चित्र छेपांकन पद्धति यानी स्टेंसिल पद्धति में निर्मित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पंचमढ़ी, रायगढ़, रायपुर, मिर्जापुर। राइट आंसर A, पंचमढ़ी। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है मिर्जापुर से, सिंघनपुर से, होशंगाबाद से, भीमबेटका से। राइट आंसर B, सिंघनपुर से। कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? ये मैंने आपसे भी डिस्कस किया है। ऑप्शन है भीमबेटका, विलासरंगम, पंचमढ़ी, बेलारी। राइट आंसर है A, भीमबेटका। 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भीमबेटका गुफा को विश्व विरासत सूची में घोषित किया गया। आगरा किला को 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया और अजंता की गुफाओं को 1983 में यानी आगरा के किला को और अजंता की गुफाओं को और एलोरा की गुफाओं को एक ही टाइम पीरियड में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया।
सूर्य मंदिर को 1984 में, ली कार्बूजिए के स्थापत्य कार्य को 2016 में ईस्वी में चंडीगढ़ में, और विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको को 2018 महाराष्ट्र, ये जो बनाया गया है ये महाराष्ट्र में, और जो ली कार्बूजिए ने स्थापत्य कार्य किया था वो किया था चंडीगढ़ में। और यूनेस्को द्वारा भारत के 40 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। राइट आंसर बी, मध्य प्रदेश। भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए। बादामी, अजंता, भीमबेटका, कन्हेरी। राइट आंसर सी, भीमबेटका। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय है स्टुअर्ट पिगाट, मनोरंजन घोष, डी.एच. गार्डन का। राइट आंसर है सी, डी.एच. गार्डन। भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कला आलोचकों को किया गया है? वी.एस. अग्रवाल, वी.एस. वाकड़कर, डॉक्टर मोतीचंद्र, डॉक्टर के.डी. वाजपेयी। का राइट आंसर है बी, वी.एस. वाकड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की? यशोधर पटपाल, कृपाल सिंह शेखावत, डॉक्टर जे जोशी, विश्वामित्र वासवानी। तो राइट आंसर है इसका बी, कृपाल सिंह शेखावत। इन्होंने क्या किया है? भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति इन्होंने तैयार की है। पांडव गुफा कहाँ स्थित है? अमरकंटक, भीमबेटिका, पंचमढ़ी, उदयगिरी। तो जो ये पांडव की गुफा है ये स्थित है पंचमढ़ी में। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी भोपाल है। यह 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ब्रांडिक महोदय ने संसार के प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता बताते हुए मध्य प्रदेश के गुफा चित्रों में आदमगढ़ के गुफा के चित्र, रायगढ़, सिंघनपुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, पहाड़गढ़, भीमबेटका, मंदसौर, भोपाल, ग्वालियर क्षेत्र, बाघ गुफा आदि के गुफा चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हैं कि गुफाओं के खोजकर्ता के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। ऑप्शन है अमरनाथ, पर्सी ब्राउन, डब्ल्यू एडरसन, प्रोफेसर वाकड़कर। इसका राइट आंसर है डी, प्रोफेसर वाकड़कर। इसके भीमबेटका के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों, प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों, मूर्तिकला, म्यूरल। राइट आंसर है बी, प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक हैं, मुगल हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर होगा ए, प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, दक्कनी चित्रकला, शैल चित्रकला, मुगल चित्रकला। राइट आंसर हो जाएगा शैल चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी स्थित है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ प्रागैतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चंस। और इसके पहले वाली वीडियो जिन लोगों ने भी नहीं देखी हो वो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें 1 से लेकर 51 तक के क्वेश्चन को मैंने कवर कराया है और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है।
और इसके आगे के क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और अभी तक के लिए इतने ही क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।